एक था राजा, एक थी रानी। उनकी बेटी थी फूल कुमारी। जब फूल कुमारी खुश होती, जोर-जोर से हंसने लगती। एक दिन फूल कुमारी राजा और रानी के साथ बगीचे में बैठी थी। तभी वो जोर-जोर से हंसने लगी। ये देखकर राजा ने कहा, तुम ऐसे जोर-जोर से क्यों हंसती हो? ये सुनकर फूल कुमारी उदास हो गई। अब वो न तो हंसती थी, न खेलती थी और न नाचती गाती थी। वो उदास रहने लगी। अपनी बेटी को उदास देखकर रानी बहुत उदास हो गई। बेटी और रानी को उदास देखकर राजा भी उदास रहने लगा। एक दिन राजा बहुत उदास बैठा था। उसके पास एक आदमी आया और बोला, महाराज, सब फूल मुरझाने लगे हैं। हैं? वे उदास हो गए हैं। हो। एक और आदमी आया। वो बोला, महाराज, सब चिड़ियां उदास हो गई हैं। हाँ। इसके बाद एक आदमी और आया। उसने राजा से कहा, महाराज, महाराज, हैं? सब बच्चे उदास हो गए हैं। हो। ये सुनकर राजा सोचने लगा। फूल कुमारी, फूल, चिड़ियां और बच्चे सभी उदास हो गए हैं। राजा और रानी ने अपनी बेटी से कहा, हंसो बेटी। हंसो। पर फूल कुमारी नहीं हंसी। वो अब भी उदास थी। राजा ने मंत्री से कहा, हमारी बेटी बहुत उदास रहती है। जाओ, सबसे कह दो, जो फूल कुमारी को हंसा देगा, हम उसे बहुत इनाम देंगे। जी। राजकुमारी तो हंसी नहीं रही बिल्कुल, हैं? कि जाने क्या होगा पता नहीं, इनाम जाने किसको मिलेगा पता नहीं। ये सुनकर बहुत से लोग आए। भालू वाला आया। उसने भालू का नाच दिखाया।
बंदर वाला आया, उसने बंदर को नचाया। नाच देखकर सब लोग हंसे। फूल कुमारी नहीं हंसी। तभी एक और तमाशे वाला बकरे पर बैठकर आया। वो आते ही नाचने लगा। उसे देखकर बकरा नाचने लगा। ये देखकर सब हंसे, पर फूल कुमारी नहीं हंसी। नाचते नाचते तमाशे वाले की टोपी गिर गई। उसने टोपी उठाई तो दाढ़ी गिर गई। ये देखकर सब लोग हंस पड़े। पर फूल कुमारी फिर भी नहीं हंसी। जब तमाशे वाले ने अपनी दाढ़ी उठाई तो उसका मोटा सा पेट गिर पड़ा। ये देखते ही फूल कुमारी जोर से हंस पड़ी। फूल कुमारी के हंसते ही फूल, चिड़िया और बच्चे भी चहक उठे। राजा ने तमाशे वाले को बहुत इनाम दिया।